नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। इस छोटे से वीडियो नोट के माध्यम से आज हम देखेंगे साइमन कमीशन को। हमने बहुत सारी पिक्चर्स में सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ये जो नारा दिया गया था ये साइमन कमीशन के खिलाफ ही दिया गया था, साइमन आयोग के खिलाफ ही दिया गया था। क्या थी इसकी कहानी, क्या क्या इसकी प्रतिवेदन थे इस आयोग के, उन सभी को हम इस छोटे से वीडियो नोट के माध्यम से देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, साइमन कमीशन, साइमन नाम पड़ा क्योंकि इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन। ठीक है, कितने सदस्य थे आपसे पूछा जाए तो 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे इसमें। अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। भारत कब आया ये फैक्ट है मोटा मोटा 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को भारत आया क्योंकि इसकी शुरुआत तो 1927 में इंग्लैंड में कर दी गई थी। अच्छा, इस आयोग की ज़रूरत क्या थी, ये साइमन कमीशन आया क्यों, उसके पीछे की कहानी क्या थी। तो देखिए, 1919 का भारत शासन अधिनियम जब लागू हुआ, भारत शासन अधिनियम जब लागू हुआ तो उसमें ये कहा गया कि 10 वर्ष के बाद में भारत में एक कमीशन या आयोग भेजा जाएगा जो वहाँ की स्थिति देखेगा, वहाँ की रिपोर्ट देखेगा, वहाँ पे सर्वे करेगा कि कितनी प्रगति हो पाई है, भारत के उत्तरदायी शासन की दिशा में कितनी स्थिति बदली है। इसकी समय सीमा रखी गई थी 10 वर्ष के बाद में कोई एक ऐसा आयोग बना के भेजा जाएगा। तो 10 वर्ष पूरे नहीं होने दिए, 1927 में ही इसकी कार्यशैली को शुरू कर दिया गया और 3 फरवरी 1928 को ये भारत में पहुंच गया। ठीक है, भारत में पहुंच गया। भारत में पहुंचते ही लोगों को इसमें दिख गया कि इसमें तो सारे अंग्रेज भरे पड़े हैं, सातों के सातों सदस्य क्या रिपोर्ट बनाएंगे ये। जब हमारे यहाँ पे किसी सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया तो फिर ये क्या संदेश वहाँ पे देंगे, हमें इस बात का कतई भी पता नहीं है। तो इसलिए इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया। तो कितनी चीज़ें क्लियर हुई, 3 फरवरी 1928 को भारत में आया, 7 सदस्यीय आयोग था, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। उल्लेख इस प्रकार के आयोग का 1919 के भारत शासन अधिनियम में कर दिया गया था और ये नाम सर जॉन साइमन के अध्यक्षता के ऊपर रखा गया, साइमन कमीशन, क्योंकि वो इसके कमीशन या आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। जब भारत में पहुंचा तो साइमन आयोग के विरोध में सबसे बड़ा ज्वर उत्पन्न हो गया, विरोध में नारे लगने लगे। तो उस विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि जो कमीशन था, आयोग था, उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे जिनका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। 7 के 7 सदस्य अंग्रेज होने के कारण गोरे और काले वाली बात को लेकर इसे श्वेत कमीशन भी कह दिया गया, श्वेत आयोग भी कह दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें अंग्रेज ही भर्ती किए गए थे, सातों के सातों लोग अंग्रेज थे। तो अब ये हमारे हिंदुस्तानियों को ये हो गया, भाई ये जब कमेटी में सातों के सातों अंग्रेज हैं, क्या तो ये रिपोर्ट इकट्ठी करेंगे, क्या ये सर्वे करेंगे और क्या ये आगे रिपोर्ट देंगे। तो ये हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हम रहे हैं यहाँ पर, सह हम रहे हैं, हमसे कोई पूछा नहीं जाएगा, पूछा भी जाएगा तो ये सातों के सातों सदस्य अपनी मनमर्जी से रिपोर्ट पेश करेंगे, ऐसा ही समझ में आता था। तो आयोग में एक भी सदस्य भारतीय ना होना साइमन आयोग के विरोध का सबसे बड़ा कारण सामने आया। जैसे ही भारत में आयोग पहुंचा तो साइमन कमीशन के विरोध में नारा बुलंद हो गया, जो था साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। हिंदुस्तानियों को समझाने के लिए साइमन का विरोध कर रहे हैं, साइमन वापस जाओ, और अंग्रेज़ों को साइन देने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि तुम वापस चले जाओ, साइमन गो बैक। इस प्रकार के नारे जगह जगह पर गूंजने लगे। बम्बई में ये सबसे पहले आया, ठीक है, उसके बाद में कलकत्ता, लाहौर, विजयवाड़ा, पुणे, इन सभी जगह, और लखनऊ, इन सभी जगह पर लोगों को इकट्ठा किया गया और इस प्रकार के नारे किए गए जहाँ जहाँ ये आयोग गया। ठीक है, कलकत्ता गया, लाहौर गया, विजयवाड़ा, पुणे, लखनऊ, जहाँ भी गया वहाँ पर इसे इस विरोध का सामना करना पड़ा। काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, उग्र प्रदर्शन किया गया। तो यहाँ पर जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो देखिए, लाहौर में जब साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे तो लाहौर में लाला लाजपत राय उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे।
इनके विरोध की। तो लाला लाजपत राय जी की लाठियों से बुरी तरह पिटाई हो गई, उनके ऊपर प्रहार किया गया और उस लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई 1928 में। ठीक है, 1928 में ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के समय जब वो प्राण मतलब छोड़ रहे थे या मृत्यु के समय या घायल होने के बाद में, ये उनके शब्द थे कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की कील साबित होगा। मतलब उन्होंने कहा था कि भाई मेरे ऊपर जितनी लाठियाँ पड़ी हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंत में जो ताबूत होता है जिसमें डाल के शव को दफनाया जाता है उसकी एक एक कील साबित होंगी। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का अब क्या कह सकते हैं उसको, अंत निश्चित है। ठीक है, जिस प्रकार से लाहौर में लाला लाजपत राय जी को लाठियाँ पड़ी थी उसी प्रकार से लखनऊ में विरोध कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, इनको भी पुलिस के द्वारा लाठियों से पीटा गया था। तो लाहौर जुलूस में सबसे बड़ी हानि क्या हुई, लाला लाजपत राय जी को, पूरे देश को नुकसान हुआ, लाला लाजपत राय जी को खो दिया। ठीक है, लाठियों के प्रहार से वो घायल हो गए और अंततः उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के या ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा। वो ये चीज़ कह के चले गए थे कि इनकी अब शुरुआत हो गई। ठीक है, तो इन निम्न स्थानों पर ढंग से इनका विरोध शुरू हो गया था। तो 1928 में ये विरोध शुरू हो गया, लेकिन इस कमीशन ने अपना काम क्या किया, जारी रखा। ठीक है, कमीशन ने काम जारी रखा। अब इस कमीशन की कुछ सिफारिशें जो मुख्य हैं हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। इन्होंने सर्वे किया, सर्वे में इन्होंने कहा साइमन प्रतिवेदन में या फिर सिफारिशों में कि द्वैध शासन समाप्त और उत्तरदायी शासन लागू किया जाना चाहिए, कि 1919 का जो द्वैध शासन भारतीय अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम है उसके तहत जो द्वैध शासन लगा हुआ है उसे ख़त्म कर दो और उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी चाहिए। भारतीयों को उत्तरदायित्व नहीं, इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। ये ठीक है, भारत के लिए लचीला संविधान बने जो स्वयं विकसित हो, अच्छी बात थी। बर्मा को भारत से अलग किया जाए, ये भी इनका एक सुझाव था। और उच्च न्यायालय भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिए जाएं। तो ऐसी बात नहीं है कि साइमन कमीशन में सारी ही बातें गलत थी। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देश के लिए भी थी, देश के हित के लिए भी थी, लेकिन वहाँ पर जो माहौल बना हुआ था या फिर उनकी कुछ बातें थी जिनका विरोध उन्होंने किया, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें फिर 1935 के संविधान भारत शासन अधिनियम में लागू भी की गई थी, लेकिन बहुत सारी बातें थी जिनका विरोध होना स्वाभाविक था। तो इस विरोध के लिए ही साइमन कमीशन का विरोध हुआ और उसे बहुत सामना करना पड़ा। तो भारत का जो जनमत था, भारत की जो जनता थी, उसने क्या किया, भारतीय जनता ने इसे ठुकरा दिया। साइमन कमीशन की जितने भी उनकी मुख्य सिफारिशें थी भारतीयों को मंजूर नहीं थी, उन्होंने सारी सिफारिशों को क्या किया, ठुकरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटेन में श्रमिक दल की सरकार ने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। श्रमिक दल की सरकार थी, उसने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। भारतीयों ने भी इस साइमन की सिफारिशों को ठुकरा दिया था। लेकिन दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को उत्तरदायित्व नहीं देना, प्रतिनिधित्व नहीं देना, उसे अपनी टीम में शामिल नहीं करना, देश के लिए सोचने का करने का मौका ही नहीं देना, इसके ऊपर तो विरोध होना स्वाभाविक था। ठीक है, तो ये भारतीयों का अपमान भी था और यहाँ पर विरोध का कारण भी था। इसलिए इसी आधार पर भारत में जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने भी साइमन कमीशन का क्या किया, विरोध किया। अगर वो भारतीयों को शामिल कर लेते, अपने क्या कहते हैं इस व्यवस्था में शामिल कर लेते, देश का सर्वे करने में, देश की हालत जानने में, हालत सुधारने में, तो फिर शायद इतना विरोध नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ बातें देश के सुधार के लिए भी की गई थी। लेकिन फिर सारी बातों को नकार दिया गया। लेकिन इन बातों को नकारने से भी कुछ नहीं होता। 1935 के शासन अधिनियम में बहुत सारी चीज़ों को अपना लिया गया था। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में रिपोर्ट के जो सुझाव थे उनको अपना लिया गया था। तो साइमन कमीशन पूरी तरीके से दोषपूर्ण भी नहीं था तो दोष रहित भी नहीं था, मिली जुली चीज़ थी, मिक्स था, कुछ गलत बातें भी थी, सही भी थी। लेकिन साइमन कमीशन का पूरी तरीके से विरोध किया। सबसे बड़ा कारण था भारतीयों को इसमें शामिल नहीं करना, उनको स्थान
नहीं देना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ बातें थी, कुछ फैक्ट थे जो मैंने इस वीडियो नोट के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। तो साइमन कमीशन के ऊपर जो भी चीज़ें थी मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। तो वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कोई परेशानी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो नोट देखने के लिए पुनः धन्यवाद।